हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से चैप्टर नंबर 9 में क्लास 11th के। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज काट दी गई है, 9.4 डिलीट हो चुकी है, वो आएगी नहीं। तो 3 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। सीक्वेंस और सीरीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे, सीक्वेंस क्या होती है, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? अगर आपको कुछ भी टर्म्स दे रखी हैं, जैसे 2, 3, 7, 9, 15, ये कुछ भी टर्म दे रखी हैं जो कोमा से सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय कोमा। कुछ आपको टर्म्स दे रखी हैं और वो कोमा लगा लगा के सेपरेट कर रखी हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। कुछ भी दे रखा हो, चाहे पाई, ई, 2, 3, 7, 9, ये एक सीक्वेंस है। 1, 2, 3, 7, 9, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सब सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होती है? बेसिकली सीक्वेंस के अंदर ना हर एक टर्म होती है। ये फर्स्ट टर्म है तो इसका नाम है A1, यानी फर्स्ट टर्म है। A1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, 1 डिनोट कर रहा है उसके नंबर को। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म को A2 से डिनोट कर सकते हैं, A3 से डिनोट कर सकते हैं, फोर्थ को A4 से डिनोट कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं A5। तो इन जनरल सीक्वेंस को A1, A2, A3, A4, A5 करके डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। ठीक है, सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं? AN से डिनोट करते हैं। AN का मतलब है ये nth टर्म है, nth नंबर पे कहीं पे आ रही है, कोई nth टर्म है। ठीक है, कोई नंबर हमें पता नहीं है इसका, लेकिन कोई ना कोई टर्म है ये सीक्वेंस की, तो उसको AN बोलते हैं, जनरल टर्म को। इसके बाद बच्चों सीक्वेंस के बाद आती है आपके पास प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? इसके बाद जो प्रोग्रेशन आती है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी सीक्वेंस जो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हो। ठीक है, अगर सीक्वेंस किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो करती है, सीक्वेंस अगर किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो करती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। जैसे आपने पढ़ी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP जिसको बोलते हैं, वो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो 10th क्लास में आपने AP पढ़ी हुई है, वो एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करती है। कहते हैं ना उसमें कॉमन डिस्टेंस सेम होता है, तो वो कॉमन डिस्टेंस या कॉमन डिफरेंस सेम होना आपका एक स्पेशल पैटर्न है, उसको AP बोलते हैं। ऐसे ही एक और सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है GP। GP का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर भी एक चीज़ सेम होती है, एक सेम पैटर्न को फॉलो करती है ये। इसके अलावा एक थर्ड भी होती है, HP बोलते हैं जिसको। HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो सीक्वेंस है, AP और GP। AP आप पहले भी पढ़ चुके हो, GP आप यहीं पे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मोटा माटी आइडिया है बच्चों इस चैप्टर का, जिसमें आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़नी है। सीक्वेंस क्या होती हैं उसका मोटा मोटा आइडिया है। सीरीज बोलते हैं बच्चों अगर सारी सीक्वेंस की टर्म को हम ऐड कर देते हैं तो उसको बोलेंगे सीरीज। मान लो आपने सारी की सारी टर्म्स को ऐड कर दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3, प्लस का साइन लगा दिया, A4 चलता जा रहा है, तो ये एक सीरीज़ है। ये क्या है? एक सीरीज़ है। अगर आपने जस्ट सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर प्लस का साइन लगा दिया है तो उसको आप क्या बोलोगे? सीरीज़ बोलोगे। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, बस कह नहीं सकते। ठीक है, इतनी चीज़ें बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड है। इसके बाद जो 9.1 एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। उसमें आपने क्या करना है, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ोगे अगर 9.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 में अगर आप पेज नंबर 180 निकालते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 6 में आपने हर सीक्वेंस की 5 टर्म लिखनी है और उसकी आपको जनरल टर्म दे रखी है उन्होंने, AN इज इक्वल टू एन। पहले वाले क्वेश्चन में ये आपको जनरल टर्म गिवन है, तो आपने 5 टर्म लिखनी है। पहली टर्म कौन सी होती है? A1, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा 1, 1 + 2, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 3। A2 सेकंड टर्म है, n की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 + 2 4, 4 × 2 8, ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह पे इस जनरल टर्म में 3 पुट कर दो, तो ये 3, 3 + 2 कितना हो गया? ये आपका 5, 5 × 3 15, ये थर्ड टर्म आ गई है। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, ऐसे ही आप फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो बच्चों, सेकंड आप खुद ट्राई कर सकते हो, थर्ड आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको देखने में भयंकर नज़र आ रहा होगा लेकिन है नहीं है ऐसा। -1 की पावर है n-1 और साथ में लिखा हुआ है 5 की पावर n+1। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है A1,
तो क्या करोगे, -1 की n की जगह पे जनरल टर्म में जहाँ पे भी n लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 से। तो ये 1 - 1 और ये 5 की पावर 1 + 1। तो सोल्व करके क्या आएगा, -1 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 × 5 की पावर 2 वो 25। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 25। ऐसे ही आप सेकंड टर्म भी निकाल सकते हो, थर्ड टर्म भी निकाल सकते हो, फोर्थ फिफ्थ सारी टर्म्स निकाल सकते हो। बड़ा इजी है, ठीक है, तरीका सेम रहेगा। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद के क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को देखते हो, 10 को देखते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें बस आपको 5 टर्म नहीं निकालनी, इनमें कोई और टर्म की बात कर रखी है वो निकालनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 में पेज नंबर 180 के ऊपर ही है ये भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है an = n² में 2 की पावर n, और साथ में आपने निकालना है a7, यानी 7 टर्म निकालनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो a7 निकालने के लिए n को आप किससे रिप्लेस कर दोगे जनरल टर्म में, 7 से। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 7, ठीक है। तो 2 की पावर 7 आप निकाल लेना, खुद कितना आएगा वो आप चेक कर लेना। 2 की पावर 6 7 आएगा मेरे ख्याल से 128, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 128 ही आएगा, फिर भी आप चेक कर लेना निकाल के। 2 की पावर 7 128 है। तो इस तरीके से आपने, ये आपका आंसर है, a7 निकल गई है, मतलब 7th टर्म निकाल दिया आपने। a7 का मतलब है 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। a7 का मतलब इतना है कि 7 टर्म ऑफ सीक्वेंस। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, किसी में 20 टर्म की बात कर रहा है, किसी में 9 टर्म की, किसी में 17 24 टर्म की, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये खुद ट्राई करने हैं आपने, मैंने आपको हिंट दे दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, उनमें आपको ना प्रीवियस टर्म दे रखी है, या कोई ना कोई टर्म दे रखी है, और आपको अगली टर्म्स निकालनी है, पहली 5 टर्म निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, एक आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कि an = 3an - 1, ठीक है, और प्लस में 2 भी दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और आपको पहली 5 टर्म निकालनी है। तो ये देखो जनरल फॉर्मूला आपको गिवन है, पहली टर्म आपको गिवन है तो उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म निकालनी है, तो दूसरी टर्म निकालने के लिए n को 2 से रिप्लेस कर दो। इस जनरल फॉर्मूला में n को 2 से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा 3a2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1, और प्लस में 2 है, यहाँ पे आप a1 की वैल्यू पुट करा दो, 3 × 3 + 2, ये 9 + 2 11, तो सेकंड टर्म आ गई आपके पास 11, फर्स्ट टर्म क्या थी 3 थी। इसके बाद आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर दो 3 से, तो a3 - 1 + 2 आएगा, यह आ जाएगा 3 - 1 कितना होता है 2, और +2, a2 की वैल्यू पुट करा दो 11 है, ये प्रीवियस वाली टर्म में उसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करा दो, तो 3 × 11 + 2 33 + 2, 33 + 2 कितना हो गया 35। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, ऐसे ही आप 5 टर्म तक निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक इसी चीज़ के क्वेश्चन हैं, ये ऐसे ही सिंपल सी क्वेश्चन दे रखे हैं। 13 में आपको 2 टर्म दे रखी है, a1 और a2 दोनों की वैल्यू 2 है, उसके बाद आपने a3 a4 a5 निकालना है इन्हीं का यूज़ करके, ठीक है। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है वो जरा अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14, तो उसके अंदर ना क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करा देता हूँ। वैसे है उसमें भी कोई ज़्यादा खतरनाक काम नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है उसके अंदर भी। उसमें बस सीक्वेंस का नाम लिख रखा है, फिबोनिक सीक्वेंस बोल रखा है आपको डराने के लिए। तो उसमें बस a1 क्या दे रखी है 1, a2 क्या दे रखी है 1 है, वो भी a1 और a2 दोनों 1 है, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला दे रखा है an = an - 1 + an - 2। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या निकालना है, आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख देते हैं जो फाइंड आउट करना है आपने, an+1 में an निकालना है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 तक चलेगी, ठीक है। मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद निकालने हैं। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो क्या बनेगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो a2/a1 आ जाएगा। a2/a1 आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको a2 और a1 दोनों की वैल्यू का पता है, तो उसका आंसर 1 आ गया, ये पहली चीज़ निकल गई। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर देते हो इसके अंदर, तो n को 2 से रिप्लेस कर दो, 2 + 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा a2, ये बन गया a3/a2। अब इसके लिए आपको a2 की तो वैल्यू पता है, पर a3 की वैल्यू नहीं पता, तो a3 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। n को 3 से रिप्लेस कर दो, तो
तो ये A3 बन गया। यहाँ पे 3 से रिप्लेस करोगे तो 3 - 1 2, और यहाँ पे 3 से रिप्लेस करोगे तो ये 1। इसकी वैल्यू भी आपको 1 गिवन है, इसकी वैल्यू भी 1 गिवन है, तो ये 1 + 1 ये 2 आ गया। तो यहाँ से A3 की वैल्यू आ गई है। उस A3 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 में A2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो 1, तो इसका आंसर 2 आ गया। ऐसे ही अगर आप 3 के लिए निकालना चाहते हो, n की वैल्यू 3 रख रहे हो, तो इस टर्म के अंदर जो फाइंड आउट करनी है 3 + 1 में A3, यानी ये A4 में A3 बन गया। A3 की वैल्यू का तो पता है आपको, इसकी वैल्यू तो 2 है, लेकिन A4 की वैल्यू का नहीं पता। तो A4 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n को 4 से रिप्लेस करा दो, ये A4 - 1 3 + 4 - 2, A4 - 2 कितना हो गया 2। दोनों की वैल्यू का आपको ऊपर पता है, A3 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये A4 की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, 3/2 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप 4 के लिए भी 5 के लिए भी कर सकते हो ईजिली, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने करा नहीं, आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट है। उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक ट्राई करने हैं और मुझे उनके सॉल्यूशन भेजने हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं भेजते हो तो मैं आपको मार्क करता रहूँगा, फिर वो मैं आपको बाद में ना नंबर देने में फिर मैं आनाकानी करूँगा, ठीक है। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करके मुझे सेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। साथ के साथ आपने कोई एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 भी करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 1 से लेके 3 तक करने हैं आपने। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उनका सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चों। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।